दोस्तों, चलिए आज हम देखने वाले हैं भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न के साथ हम और भी भारत के जो भी सर्वोच्च सम्मान है उनकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, भारत रत्न में रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में सर्वोच्च सम्मान दो कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक सैन्य के क्षेत्र में और एक असैन्य के क्षेत्र में। हम सैन्य के क्षेत्र में पहले देख लेते हैं, सैन्य के क्षेत्र में कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं और असैन्य के क्षेत्र में कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं। देखना, सैन्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है जिसको हम कहते हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैन्य के क्षेत्र में ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है। सैन्य के क्षेत्र में ही सबसे सर्वोच्च सम्मान दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, महावीर चक्र। ये है महावीर चक्र, ये है हमारा दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान। और सैन्य के क्षेत्र में ही तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र। ये हो गया वीर चक्र। अब और इसके अलावा एक और है, जैसे कि चौथा मान लेते हैं अशोक चक्र है, अशोक चक्र। ये हो गया हमारा चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान, किस कैटेगरी में, सैन्य के क्षेत्र में। अब परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इन तीनों सम्मानों को कब दिया जाता है, जब युद्ध चल रहा हो, किसी अन्य देश के साथ युद्ध की स्थिति हो और उस समय कोई अच्छा प्रदर्शन करता है और उस समय कोई अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तब उस सैनिक को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये अशोक चक्र जो है, ये सम्मान तब दिया जाता है जब शांति का माहौल हो, जैसे किसी भी युद्ध, मतलब किसी भी देश के साथ युद्ध ना हो रहा हो और उस समय कोई अच्छा उत्कृष्ट कार्य करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तब ये अशोक चक्र उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये तो होगा हमारे सैन्य के क्षेत्र में। अब इनमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हमको याद रखने में भी दिक्कत हो जाती है। तो देखो, यहाँ की जगह कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं, और इसमें कितने, 1 2 3 4, और इसमें कितने, 2 ही अक्षर हैं सिर्फ, है ना। तो ये अशोक चक्र तो हमको वैसे याद रहेगा। परमवीर चक्र में सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, तो इसलिए ये क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। इसके बाद कौन से नंबर का आएगा, 4 अंक, जिसमें 4 शब्द हैं वो आ जाएगा। तो इसमें कितने हैं, 4। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, महावीर चक्र आ जाएगा 4 नंबर का। और इसके बाद आएगा हमारा कौन सा, वीर चक्र, जिसमें 2 हैं। तो अक्षरों के हिसाब से हम देख सकते हैं कि मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो इस हिसाब से ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये तो होगा क्या, सैन्य के क्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं असैन्य के क्षेत्र में। असैन्य के क्षेत्र में कौन कौन से सबसे सर्वोच्च सम्मान है, तो असैन्य के क्षेत्र में है सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न, ये है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, जिसको हम कहते हैं भारत रत्न, ठीक है। और भारत का सबसे दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये है हमारा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। ये हो गया हमारा तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान। और चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा, चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। पद्मश्री, ये हो गया हमारा क्या, पद्मश्री। ये पद्मश्री होगा, ठीक है। अब इनमें भी याद रखने का क्या होता है, कभी कभी इनमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखना, भारत रत्न तो सबको याद ही रहता है क्योंकि वो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, दूसरे तीसरे और चौथे में याद होती है। तो देखो, पद्म में तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इनको हटाओ पद्म को, ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा अक्षर वही सबसे पहले, वही हमने इसमें देखा था। तो इसमें कितने, 1 2 3 4, और इसमें कितने, 3, और इसमें कितना, 1। तो जिसमें ज़्यादा अक्षर वही सबसे पहले, तो ये आएगा सबसे पहले विभूषण, इसके बाद आएगा भूषण, और इसके बाद आएगा श्री, ठीक है। तो ये हुआ है हमारे असैन्य के क्षेत्र में। अब हम इन तीनों की चर्चा तो अभी करेंगे नहीं, किसी अन्य वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, भारत रत्न पे। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, भारत रत्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न पे। तो अब यहाँ की जगह देखते हैं भारत रत्न। भारत
रत्न। अब भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, तो ये स्टार्ट कब से हुआ, भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, तो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम 1954 में ये भारत रत्न देना स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले किन व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न, तो सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था। सर्वप्रथम व्यक्ति को किन किन को दिया गया था, तो 3 व्यक्ति थे। तो एक थे हमारे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये थे एक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। मैं लिख देता हूँ मैं, पहले क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे थे क्या, राष्ट्रपति। दूसरी बार मतलब दूसरे राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। तो ये होगा हमारे पहले व्यक्ति। अब दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ये थे दूसरे व्यक्ति सी राजगोपालाचारी। ये थे हमारे दूसरे व्यक्ति सी राजगोपालाचारी। अब तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो तीसरे थे हमारे सी.वी. रमन। तो ये थे हमारे कौन, तीसरे व्यक्ति थे ये सी.वी. रमन। अब भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो क्षेत्र लिख लेते हैं यहाँ की जगह, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत रत्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब सर्वप्रथम मरणोपरांत किस व्यक्ति को दिया गया था, तो मरणोपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया था, तो वो दिया गया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। इनकी ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1966 में। और उसी समय ये 1966 में ही भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, ठीक है। अब कहेगा कि सबसे युवा व्यक्ति को कब दिया गया था, सबसे युवा व्यक्ति किसको दिया गया था, तो हमारे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो खेल के क्षेत्र में दिया गया था इनको, ठीक है। ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खेल के क्षेत्र में इनको मिला था, 2014 में इनको मिला था। अब कहेगा कि महिला को सर्वप्रथम कब दिया गया था, महिला को सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो महिला को सर्वप्रथम 1971 में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो इंदिरा गांधी को दिया गया था। इंदिरा गांधी को क्यों दिया गया था, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था, इंदिरा गांधी को इसलिए दिया गया था क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, उसको बांग्लादेश बनाने में इन्हीं का हाथ था। इस वजह से
भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब कहेगा दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला कौन थी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली? तो दूसरी महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कब दिया गया था इनको? तो इनको दिया गया था 1980 में। 1980 में दिया गया था इनको, और जस्ट एक साल पहले मतलब 1979 में 1979 में इनको शांति के क्षेत्र में, गलत लिख दिया है मदर टेरेसा, एक साल पहले 1979 में 1979 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, महिला से रिलेटेड। अब देखते हैं हम अभी लेटेस्ट में किन किन व्यक्तियों को दिया गया था। लेटेस्ट में अभी तो दिया नहीं गया है, लेटेस्ट में 2019 के बाद तो भारत रत्न अभी तक दिया ही नहीं गया है। तो 2019 में देख लेते हैं। तो 2019 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? तो 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो पहले व्यक्ति हैं हमारे भूपेश हजारिका। पहले व्यक्ति है हमारे भूपेश हजारिका। दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति है हमारे प्रणब मुखर्जी। दूसरे व्यक्ति हैं प्रणब मुखर्जी। और तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरे व्यक्ति हैं हमारे भूपेश हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। तीसरे व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। इन तीनों व्यक्ति को दिया है कब? 2019 में। अब एक साल में कितने लोगों को सम्मानित किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये भारत रत्न दिया जा सकता है। कितनी एक साल में कितनी बार? 3 व्यक्ति को ही ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में सम्मानित किया जा सकता है। तो 2019 में दिया गया है। 2019 से अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। 2019 में भी भूपेश हजारिका को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है और नानाजी देशमुख को ये दिए गए हैं। ठीक है। अब भारत रत्न किन के द्वारा दिए जाते हैं? तो भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो यहाँ हम लिख देते हैं, भारत राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? तो 26 जनवरी के मौके पे दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के मौके पे भारत रत्न से जिस भी व्यक्ति को सम्मानित करना है तो वो 26 जनवरी के मौके पे उनको सम्मानित किया जाता है। अब इसके अलावा क्या बच गया हमारा? भारत रत्न अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, मतलब कितने ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अभी तक ऐसे सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिनको, जो विदेशी हैं। तो 2 विदेशी कौन कौन से हैं? तो विदेशी व्यक्ति को किन किन को दिया गया है? तो 2 हैं। 2 में से कौन कौन है? तो पहले तो हैं हमारे कौन? खान अब्दुल गफ्फार। ये व्यक्ति कहाँ के हैं? तो ये हैं हमारे पाकिस्तान के। ठीक है। ये खान अब्दुल गफ्फार कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और एक और हैं जो कि विदेशी हैं, उनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं दक्षिण अमेरिका के, मतलब साउथ अफ्रीका के। तो ये हो गए हमारे क्या, 2 विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान के हैं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हैं, जो कि गांधी के रूप में प्रचलित हैं। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो गया हमारा भारत रत्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी हमने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई जानकारी हमारे हिसाब से तो छूटी नहीं है।
तो ये था हमारा भारत रत्न से रिलेटेड जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।